Hello student, in the earlier sessions we have discussed about the layer of the testes. In this session we are going to start about the transverse section of the seminiferous lobule. So let's have a look. हमको बेसिकली देखना क्या है कि अगर हम सेमिनिफेरस लोब्यूल्स को कट करके देखते हैं तो उसके अंदर हमको जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ये वाले स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे. आई होप यू विल रिमेम्बर ऑल दीज थिंग्स विच आई टोल्ड यू इन योर अर्लियर सेशंस. Transverse section of seminiferous lobules, जिसको आप बेसिकली सेमिनिफेरस लोब्यूल्स या फिर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं. ठीक है, तो ये या फिर मैं इसको वही लिख के दे रहा हूँ, टेस्टिकुलर लोब्यूल या फिर सेमिनिफेरस लोब्यूल भी आप कह सकते हैं. टेस्टिकुलर लोब्यूल या सेमिनिफेरस लोब्यूल्स. अब देखिए इसमें जैसे मैंने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को लिया और इसका ट्रांसफर सेक्शन मैंने कट किया. ठीक है, तो जैसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है यहाँ पर और मैंने इसका ट्रांसफर सेक्शन कट किया तो देखिए इसमें होगा क्या. फर्स्ट लेयर विच हैव टू सीन बाय यू, क्योंकि जर्मानल एपिथेलियम होगी. ठीक है, देखिए जर्मानल एपिथेलियम होगा क्योंकि हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हमको फॉर्मेशन करना है कि जर्मानल सेल्स का हमको फॉर्मेशन करना है. अब जर्मानल सेल्स का हमको फॉर्मेशन करना है तो सिंपली हमको करना क्या होगा कि ऐसी कोई एपिथेलियम होगी जो जर्म सेल को प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो लेयर होगी बेसिकली वो जर्मानल एपिथेलियम होगी. ठीक है, जर्मानल एपिथेलियम ये पूरे ऑल अराउंड इसके चारों तरफ होगी. अब जर्मानल एपिथेलियम के बाद बेसिकली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नर्व सेल्स. आपको इसके बारे में बताऊंगा. ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर. अब नर्व सेल में आपको देखना है, नर्व सेल्स को हम इसको और भी कुछ नाम से जानते हैं. जैसे आप कई बुक में और देखेंगे कि इसको सस्टेंटिकुलर सेल्स भी कहते हैं. ठीक है, सस्टेंटिकुलर सेल्स या फिर इसको नर्व सेल्स, सस्टेंटिकुलर सेल्स या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है. ठीक है, नर्व सेल. देखिए इसमें नर्व सेल हम इसको पहले कहते क्या है ये आपको समझना चाहिए, क्योंकि देखिए इनका काम क्या होता है कि जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं तो स्पर्म को प्रोड्यूस करने वाले जो कि हमारे स्पर्म मदर सेल्स होती हैं, वो स्पर्म मदर सेल क्या करती है, स्पर्म को फॉर्मेशन करती है. तो ये क्या करते हैं, जो नर्व सेल होते हैं ये उनको मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, नर्व सेल जिसको हम कहते हैं, तो ये बेसिकली करते क्या है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे ये नर्व सेल है, यहीं पर आपकी ऐसे ऐसे ओवा मदर सेल, सॉरी ओवा कहाँ से आ जाएगा इसमें, इसमें स्पर्म मदर सेल होगी. ऐसे ऐसे यहाँ पे स्ट्रक्चर मिलेंगे जिसको हम कहते हैं स्पर्म मदर सेल. ये बेसिकली करेंगे क्या, ठीक है, ये क्या काम करेंगे, तो इट विल प्रोड्यूस द स्पर्म, स्पर्म मदर सेल. स्पर्म मदर सेल का काम होता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे करना है. अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, जैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाया तो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का है. टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, टेस्टिकुलर लोब्यूल लिखा, दिमाग में चला सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. तो ये मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, टेस्टिकुलर लोब्यूल का बनाना था. अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, अब ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का ही हमको बेसिकली काम है, सेमिनिफेरस लोब्यूल के अंदर होता है, इसलिए हमने कहा ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है. अब देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता किसके अंदर है, सेमिनिफेरस लोब्यूल्स के अंदर होता है. तो सेमिनिफेरस लोब्यूल्स के अंदर ये होता है. तो जैसे ये आपका मान लीजिए ऐसे होगा. ठीक है, अब मैंने इसको ज्यादा थोड़ा बना दिया, समझने की कोशिश करिए. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने किया क्या कि मान लो ये पूरा टेस्टिकुलर लोब्यूल है, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर ये जो आपका सर्कल टाइप का ये बना है, ये मैंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल माना. ठीक है, अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल माना तो ऐसे दो तीन स्ट्रक्चर होंगे कि मैंने बताया था आपको कि
250 कंपार्टमेंट होते हैं और 250 कंपार्टमेंट के अंदर हम जो कि सोमिनिफेरस लोब्यूल कहलाते हैं, उस एक कंपार्टमेंट के अंदर अगर आप झांक के देखें तो ऐसे मतलब ऐसे अगर सोमिनिफेरस लोब्यूल है तो उसके अंदर ऐसे 2-3 स्ट्रक्चर पाए जा सकते हैं इस तरह के। मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। अब देखिए एक स्ट्रक्चर बनाया है, इसी तरह और भी स्ट्रक्चर ऐसे होंगे, और भी स्ट्रक्चर। अब इन दोनों की स्पेस को हम कहते हैं इंटरस्टिशियम स्पेस। इंटरस्टिशियम स्पेस, इंटरस्टिशियम इसको कहते हैं, ठीक है। दो दो मतलब स्ट्रक्चर है, इनके बीच के स्पेस को हम क्या कहेंगे? इंटरस्टिशियम। अब इनके दोनों के बीच के हम इंटरस्टिशियम कहेंगे। अब ध्यान रखिए यहाँ पर भी कुछ सेल्स पाई जाएंगी, यहाँ पर भी कुछ सेल्स पाएंगी, जिसको हम कहते हैं लेडिक सेल्स। जिसको हम क्या कहते हैं? लेडिक सेल्स कहते हैं। लेडिक सेल्स का काम क्या होता है? अ, एक मिनट, इसको इधर लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो ये सेल पाई जा रहे हैं इसको हम कहते हैं लेडिक सेल्स। सो व्हाट इज द वर्क ऑफ द लेडिक सेल? बेसिकली काम होता है कि टेस्टोस्टेरोन, जो कि एक हार्मोन, उसको सिक्रीशन करते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का। सो लेट्स हैव अ लुक। स्पर्म मदर सेल्स को हमने देखा कि स्पर्म मदर सेल्स क्या काम करती है, ये प्रोड्यूस कराती है, इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस द स्पर्म। स्पर्म का प्रोडक्शन करती है, उसके बाद स्पर्म का हमको बेसिकली करना क्या है? स्पर्म का प्रोडक्शन करना है, उसके बाद ओवा का प्रोडक्शन वहां से हो, फिर दोनों को हमको मतलब मैट करा देना है, उसकी म्यूटेशन। जब मैट हो जाएगा, उसका मैटिंग मतलब हो जाएगी, तो जब मैटिंग होगी तब हमका जायगोट बनेगा। हमको बेसिकली यही करना है, सिंपल। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब अभी फॉर्मेशन नहीं कराना है आपको, बेसिकली स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि कैसे इसके अंदर फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे कुछ सेल्स पाए जा रहे हैं, जैसे स्पर्म मदर सेल हो गए, यहाँ पे नर सेल। अच्छा, यहाँ पे नर सेल बताया, सस्टेंटिकुलर सेल एक और नाम होता है, बताना ही भूल गया, ठीक है। नर सेल, सस्टेंटिकुलर सेल, इसको हम सर्टोली सेल्स भी कहते हैं। मतलब सर्टोली सेल्स तो बेसिकली हर जगह लिखा होता है, वही हमको बताना ही भूल गया, कोई बात नहीं। सर्टोली सेल्स, नर सेल, सस्टेंटिकुलर सेल, इसका 3 नाम होते हैं। अब देखिए, टेस्टोस्टेरोन हो गया, लेडिक सेल्स हो गया, इंटरस्टिशियम स्पेस हो गया। लेडिक सेल क्या करती है? टेस्टोस्टेरोन निकालती है। अब देखिए, ये टेस्टोस्टेरोन हो गया। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, जैसे ये स्ट्रक्चर हो गया आपका, मैंने इस पर मदर सेल के बारे में बता दिया। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया नर सेल, ये जर्मिनल एपिथेलियम होगा क्या? अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है, ये टेस्टोस्टेरोन मान लीजिए यहाँ से यहाँ आएगा, ध्यान से देखते रहिए, और स्पर्म यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन को लाएगा, स्पर्म मदर सेल को एक्टिवेट करेगा। उसके बाद ये कंटिन्यू करेगी और स्पर्म का प्रोडक्शन करेगी, स्पर्म का प्रोडक्शन करेगी, ठीक है, स्पर्म का प्रोडक्शन करेगी। आप ध्यान रखिएगा, स्पर्म का जब प्रोडक्शन करेगी तो ये जो नर्व सेल है इसका इसको मतलब हेल्प करेंगे, मतलब इसको न्यूट्रिशन देंगी, ये सब वगैरह। और बाकी आपको और चीजें बताऊं सर्टोली सेल के बारे में, तो क्या होता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन इसके अंदर आता है, तो हो सकता है कि टेस्टोस्टेरोन बाहर भाग जाए, टेस्टोस्टेरोन बाहर निकल के भाग जाए, तो होगा क्या? जो सर्टोली सेल्स होगी, इट विल हेल्प टू बाइंड द टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो जब ये बाइंड करके रखेगी तो बाहर नहीं निकल पाएगा, तो ये हेल्प करती है बाइंडिंग करने में, तो टेस्टोस्टेरोन को अंदर पकड़े रखती है, ठीक है। इसका ये भी काम होता है। सर्टोली सेल्स बहुत हेल्पफुल होती है, इसे नर्स सेल इसको हम कहते हैं, क्योंकि ये नर्स करती है, इसको न्यूट्रिशन वगैरह सब दिया करती है, ठीक है। तो ये मैंने बताया ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल कैसा, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। आप इसके बाद चलिए देखते हैं कि मतलब इसके अंदर जैसे ये सब बन रहे हैं, थोड़े सर्टोली सेल्स के बारे में और लेडिक सेल के बारे में। तो ये लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन निकाला, सर्टोली सेल से ये भी कुछ हार्मोन निकालेंगी। ये कैसे ये सब कर रही हैं? तो इनको रेगुलेट करने वाला होता है हमारा ब्रेन। अब ब्रेन हमारा ये कैसे कंट्रोल ये कर रहा है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये अगर आपको क्लियर हो गया तो चलिए हम देखते हैं कि ब्रेन मतलब आगे की कैसा काम होता है, ठीक है। सो इट इज क्लियर टू एवरीवन, ओके। तो हम इसको रफ करते हैं और आगे हम देखते हैं। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे मतलब जो
ठीक है, अब हम कैसे देखने वाले हैं कि कैसे जो हमारा हम बात कर रहे थे कि कैसे ये सब प्रोड्यूस करती है हार्मोन, तो इनको कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन जो होता है, वो सब चीज कंट्रोल करके रखता है। अब ब्रेन सब सब चीज कंट्रोल करके रखता है, तो यहाँ पर भी करेगा क्या ब्रेन कि जो चीजें यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे मतलब मतलब टेस्टिस में जो लेडिक सेल्स थी वो टेस्टोस्टेरोन निकाल रही, सर्टोली सेल वो भी हार्मोन निकालेगी, तो उसको कोई कंट्रोल कर रहा होगा, मतलब कोई बता रहा होगा कि हाँ अब टेस्टोस्टेरोन निकालो, वरना ऐसे ही निकालने लगेगी क्या। तो उसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए क्या होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, ठीक है, जो हमारा ब्रेन होता है, तो आपको पता होगा कि होता क्या है कि जैसे सबसे पहले मैं नीचे से बताता हूँ, तो ये आपकी स्पाइनल मैंने जैसे ये होता क्या है, यहाँ पर आपके फोरामेन ऑफ मैग्नम होता है, ठीक है, ये पोर होता है, जब स्कल में जा रही होती है स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड जब अंदर जाती है तो यहाँ पर एक छेद होता है जिसको हम कहते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम। थोड़ा सा आपको ब्रेन के बारे में बता दें, जिससे अब फिर आपको समझ में आए कि हाइपोथैलेमस जिसको अभी नहीं पता है, जैसे जो पढ़ के आए होंगे कि हम हाँ न्यूरल कोऑर्डिनेशन क्या होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होता है, उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन जो नहीं पढ़ के हैं, उनको अभी हाइपोथैलेमस नहीं समझ में आएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं समझ में आएगी, तो उनको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। फोरामेन ऑफ मैग्नम है, यहाँ से होता क्या है कि यहाँ से आपकी स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से पास होती है, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से पास होती है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, पहले एक स्ट्रक्चर में से जाती है जिसको हम कहते हैं, ठीक है, पहले एक स्ट्रक्चर में जिससे जाते हैं जिसको हम कहते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा। फिर ये दूसरे फिर सेकंड स्ट्रक्चर पे जाते हैं। अब मैं एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना रहा हूँ कि वैसे बना, डिब्बे डिब्बे ऐसे बनाते जा रहा हूँ जिससे आपको स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए। अब मैं एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ कि हाँ वो स्फेरिकल शेप का होता है, वो कैसा होता है, वो कैसा होता है, वो मतलब निकला होता है, उभार होता है, वो नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत मतलब आपको आइडिया लग जाए कि हाँ हाइपोथैलेमस है कहाँ, ठीक है। ये मेडुला ऑब्लंगाटा होता है, इसके बाद होता है पोन्स। यहाँ पर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं सेरिबैलम, इट्स नॉट द सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, बट सेरिबैलम इज द सेकंड, मतलब सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन हम इसको कह नहीं सकते, लेकिन क्या होता है कि सेरिबैलम जो होता है ये सिस्टर होता है, इट इज सिस्टर ऑफ द सेरिब्रम, सो इट्स नेम कॉल्ड द सेरिबैलम। अब इसका क्या काम होता है बाद में देखेंगे, अभी हम और मतलब कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में नहीं जा रहे। पोन्स है, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर स्टार्ट होता है हमारा मिड ब्रेन, तो ये क्या चल रहा था, ये हमारा जो चल रहा था ये पूरा आपका है हाइंड ब्रेन। अब ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं आपको पता होगा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाइंड ब्रेन के, तो हाइंड ब्रेन में ये तीन पार्ट होते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि ब्रेन स्टेम क्या है, तो ब्रेन स्टेम जो है आपको ये स्टेम दिख रहा है, स्टेम ये जो दिख रहा है इसको हम कहते हैं ब्रेन स्टेम, ठीक है। अब ब्रेन स्टेम में ध्यान रखें कि जो स्टेम में आ रहा है वही काम होगा। अब जिस ये सेरिबैलम आपका आ रहा तो ये ब्रेन स्टेम में नहीं काउंट होगा, आपका सिर्फ मेडुला ऑब्लंगाटा और पोन्स ही आएगा। ये आपका होता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो होता है वो छिपा होता है फोर ब्रेन से, क्योंकि बहुत मतलब छोटा सा होता है, तो इसी स्ट्रक्चर में फंसा होता है। अब यहाँ पर इसके ऊपर क्या होता है कि ऐसे ऐसे आपका सेरिब्रम आ जाता है, सेरिब्रम। अब यहाँ पर ऐसे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं थर्ड वेंट्रिकल। अब ये क्या होता है, थर्ड वेंट्रिकल क्या होता है, देखिए जैसे आपके मतलब हार्ट अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें जैसे वेंट्रिकल्स होते हैं, वैसे ब्रेन में भी वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, चार वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर चार वेंट्रिकल्स होते हैं। ये आपका थर्ड वेंट्रिकल होता है, यहाँ पर फर्स्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है, इसके अंदर सेकेंड वेंट्रिकल होता है, और एक मतलब आइस्टर नाम की एक डक्ट जाती है, ठीक है, इसके अंदर। ओके, उस छोड़ते हैं, बाद में देखेंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको कहते हैं थर्ड वेंट्रिकल। यहाँ पर दो न्यूक्लियस होते हैं, यहाँ पे ऐसे दो न्यूक्लियस होते हैं जिसको हम कहते हैं थैलेमस, इसको हम कहते हैं थैलेमस। और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये, इसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। ज्यादा दिमाग ना लगाइए, जितना बता रहा हूँ बस उतना समझते चले जाइए, जिससे आपका जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उस पर पहले क्लियर हो, उसके बाद जब पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में तब देखेंगे। ये आपका हाइपोथैलेमस वाला पोर्शन होता है। हाइपोथैलेमस के पोर्शन में आप देखिए होता क्या है, यहाँ पर ही ग्लैंड पाई जाती है ऐसे, ठीक है, यहाँ पर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। अब हमको बेसिकली यहाँ पर किससे मतलब है, हाइपोथैलेमस से और पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। ये जिस स्ट्रक्चर से जुड़ी होती है जिसको हम कहते हैं इन्फेंडिबुलम,
ठीक है, जिस स्ट्रक्चर से जुड़ी उसको क्या कहते हैं, इन्फंडिबुलम। ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये हाइपोथैलेमस क्या है, ये मैंने आपको बताया। तो आप बेसिकली देख क्या रहे हैं कि अगर हम ब्रेन के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड होती किसके, जिससे जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वर्टिब्रा, जिसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे वर्टिब्रों से मिलकर बनी होती है। जो वर्टिब्राई होते हैं ये पूरा बनाते हैं आपका। अब वर्टिब्री कॉलम के अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो कि एक रस्सी के समान होता है। अब ये करता क्या है कि फोरामेन ऑफ मैग्नम, जो कि वो ओपनिंग होती है ब्रेन के अंदर जाने के लिए, उसको वहां से पास होती है। और सिंपली सबसे पहले क्या करती है, ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन करती है ब्रेन ब्रेन में सबसे पहले। तो ये हमारा होता है हाइंड ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन, सबसे बड़ा पार्ट जो होता है फोर ब्रेन, और मैंने सेरिब्रम बताया, सेरिब्रम, इसलिए सेरिब्रम आपका है, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। और सेरिब्रम के में अंदर क्या होता है, जैसे आपको भूख लग रही है, दौड़ने का मन कर रहा है, ठीक है, कुछ फ्रेश होने का मन कर रहा है, ठीक है, तो ये जितना भी मतलब सिग्नल है आपको सेरिब्रम देता है। हाइपोथैलेमस, ये अब हाइपोथैलेमस इसी के अंदर आता है। तो क्या करता है, ये भी जैसे बहुत गर्मी लग रही है, ठीक है, इसने आपको बताया कि मुझे बहुत प्यास लग रही है, ठीक है, तो ये सब चीजें सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है, ठीक है, ये सब चीज हाइपोथैलेमस करता है। अब हाइपोथैलेमस का रिप्रोडक्शन में क्या रोल है, वो चीज हम देखते हैं। तो ये आपको शायद क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं हाइपोथैलेमस का इसमें क्या रोल है। मैंने स्ट्रक्चर बताया, जैसे अब हाइपोथैलेमस के बारे में ही बताने वाला था, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। तो अगर आपको स्ट्रक्चर मतलब पता नहीं कि है कहाँ लोकेशन, तो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। अब देखिए, मैंने बताया हाइपोथैलेमस। अब देखिए होता क्या है कि हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस कैन एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको हम कहते हैं जीएनआरएच, ठीक है। व्हाट द मीन्स ऑफ जीएनआरएच, इसका फुल फॉर्म होता है गोनेडोट्रोफिन, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। अब गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ये जाता किसके पास है, ये जाता है पिट्यूटरी के पास, ये जाता है पिट्यूटरी के पास। पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं। देखिए होता क्या है, पिट्यूटरी के पहले तो तीन पार्ट हुआ करते थे। जब बर्थ होता है तो पिट्यूटरी के तीन ही पार्ट होते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे होता क्या है कि उसके दो पार्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे ये हमारी पिट्यूटरी होती है, तो पहले तो इसके दो पार्ट तीन पार्ट हुआ करते हैं, पार्स डिस्टालिस, पार्स मीडिया, ठीक है, ये तीन पार्ट हुआ करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि ये वाली जो पार्ट होता है इसमें शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, इसके अंदर जब शिफ्ट हो जाता है, इसके अंदर शिफ्ट हो जाता है, तो ये इसी के अंदर दोनों आ जाते हैं और ये अकेला हो जाता है। अब ये अकेला हो जाता है तो क्या करता है कि इसको हम कहते हैं एडेनोहाइपोफाइसिस, ठीक है, एडेनोहाइपोफाइसिस को कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो दो पार्ट हो जाते हैं आपके मतलब पिट्यूटरी के। अब पिट्यूटरी के पास ये आया, अब पिट्यूटरी के पास जब जीएनआरएच आया तो उसने दो हार्मोन निकाले, ठीक है, इसने दो हार्मोन निकाले। तो सबसे पहले ये इसने निकाला एलएच। अब ऐसा नहीं कि सबसे पहले मैं बता रहा हूँ एलएच, कोई भी निकल सकता है, साथ में दोनों निकलते हैं। पिट्यूटरी में सबसे पहले निकला एलएच, उसके बाद क्या है, दूसरा एफएसएच। अब एलएच का मतलब क्या है, एलएच को हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एफएसएच का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एचसी हार्मोन, ठीक है। तो ये क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच मींस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाउ व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस हार्मोन। देखिए एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है, इसका बेसिकली काम क्या होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, ये करता क्या है, इसमें आप पहले एक चीज याद रखिए, एलएच जो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका थोड़ा लोचा है। इसका लोचा ये है कि एलएच को फीमेल्स में इसी के नाम से जाना जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, लेकिन मेल्स में इसको अलग नाम से जाना जाता है जिसको हम कहते हैं आईएससीएच। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सॉरी,
इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका फॉर्मूला ये होता है, मतलब फुल फॉर्म होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था अभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, अभी थोड़ा पहले बताया हूँ। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता क्या था कि जैसे ये सेमिनिफेरस लोब्यूल्स के अंदर बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यानी 2-3 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अब देखिए इन दोनों के बीच को क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियम। यहाँ पर एक सेल पाई जाती है जिसको हम कहते हैं लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स क्या करती हैं, टेस्टोस्टेरोन निकालती हैं। तो एलएच जो होता है वो बेसिकली करता क्या है कि वो सब मेल्स की बात कर रहा हूँ, फीमेल्स में अभी नहीं जा रहे हैं, फीमेल्स के बाद जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे। एलएच यहाँ पर करता क्या है, इसको हम आईसीएसएच मेल्स में कहते हैं। क्या कर रहा है ये करता क्या है, मतलब एलएच और आईसीएच फिर नाम बदल गए, काम दोनों का एक है, ठीक है। आईसीएसएच आप ये करेगा क्या, यहाँ पर जाएगा लेडिक सेल के पास और लेडिक सेल से जैसे यहाँ पर आया एलएच, इसको एलएच से ही देखूंगा, आपको सिर्फ बता दो क्या आईसीएसएच कहते हैं, एलएच है। अब देखिए इंटरस्टिशियम पे वर्क कर रहा है, इंटरस्टिशियम स्पेस पे, इसीलिए इसको इंटरस्टिशियम सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कि इंटरस्टिशियम की स्पेस की जितनी सेल है उसको हम मतलब स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसलिए इसको कहते हैं। अब देखो एलएच जैसे यहाँ पर आया जिसको हम आईसीएसएच कहते हैं, यहाँ पर आएगा लेडिक सेल है, लेडिक सेल से अब लेडिक सेल से क्या कहेगा कि आप जाओ टेस्टोस्टेरोन निकालो, टेस्टोस्टेरोन निकालेगा, वो जाएगा किसके अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। अब इसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है यहाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ये लोब्यूल का स्ट्रक्चर था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को मैंने यहाँ पे बनाया, जब हाँ इसके अंदर भी ऐसे गया, यहाँ पे मैंने बनाया। अब होगा क्या, वो बाकी की सारी सेल्स पाई जाएंगी यहाँ पर, ठीक है, बाकी की जर्मानल एपिथेलियम सेल वो सब पाई जाएंगी, यहाँ पर जाएगा और क्या करेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन करवाएगा। दो काम करेगा ये, जो यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन निकलेगा, यहाँ पर जो टेस्टोस्टेरोन निकल रहा है, टेस्टोस्टेरोन दो वर्क करेगा। ये दो वर्क कौन से करेगा बताइए जरा। देखिए टेस्टोस्टेरोन दो काम ये करेगा कि सबसे पहले तो ये कराएगा स्पर्मेटोजेनेसिस, जैसे आप जैसे हम लोग जानते हैं। दूसरा आप देखे होंगे कि जब एडल्ट स्टेज आती है तो पिच का मतलब पिच जो होती है वो बैठ जाती है, मेल्स की बात कर रहा हूँ, पिच बैठ जाती है, लो हो जाती है, और मतलब दाढ़ी मूछें आने लगती हैं, जेनिटल ऑर्गन्स में हेयर आने लगते हैं, ठीक है, बॉडी का डेवलपमेंट चेंज होने लगता है। तो वो जो मतलब स्ट्रक्चर मतलब जो बिहेवियर दिखाई देते हैं, जैसे सेक्सुअल बिहेवियर जो होते हैं, वो भी इसका काम होता है। यानी सेकेंडरी जो सेकेंडरी सेक्सुअल बिहेवियर होते हैं या फिर सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस जो होते हैं वो इसी के कारण होते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन ये काम करता है, ये मैंने आपको बताया कि कैसे ये काम करता है। अब देखिए एलएचएस के लिए काम किया, एफएसएच काम करेगा जो आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये काम करेगा सर्टोली सेल्स के लिए। तो देखते हैं सर्टोली सेल्स में ये क्या काम करेगा। मैंने तो टेस्टोस्टेरोन का देख लिया, दो काम करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा और दूसरा आपका क्या काम करेगा, मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल बिहेवियर को देखेगा। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एफएसएच जो है पता नहीं क्या करेगा, एफएसएच जाएगा और जो सर्टोली सेल्स होगी, अभी सर्टोली सेल्स के बारे में बताऊं, सर्टोली सेल्स के पास जाएगा और इससे क्या कराएगा, ये इससे पहला तो एक फैक्टर निकालेगा एबीएफ, एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर, जिसको हम कहते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर। अब सर्टोली सेल्स किया क्या कि एबीएफ निकाला, एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर। अभी एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर करेगा क्या, देखिए मैंने क्या अभी थोड़ी देर पहले, अगर आपको रिमेम्बर हो तो मैंने बताया था कि जैसे ये आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, बार बार यही बनाना पड़ता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, तो क्या किया कि जैसे होगा क्या कि टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे आ गया, तो टेस्टोस्टेरोन बाहर ना फिर से भाग पाए,
ठीक है, एक बार अंदर आ गया तो ठीक है, बाहर ना भाग पाए इसके लिए नर सेल को मतलब देखना पड़ता है, जिसको हम सर्टोली सेल्स कहते हैं, कि हाँ भी ये बाहर ना भाग पाए। इसके लिए वो एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो यहाँ पर एबीएफ एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं, जिससे टेस्टोस्टेरोन फिर से बाहर ना निकल पाए। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिए सर्टोली सेल्स एक और काम करती है कि एंटी मुलेरिन हार्मोन निकालती है। एंटी मुलेरिन हार्मोन, एंटी मुलेरिन हार्मोन क्या करेगा, ये काम करता है कि एंटी मुलेरिन हार्मोन करता क्या है कि मेल्स में फीमेल्स के कैरेक्टर को नहीं आने देता है। ठीक है, मेल्स में फीमेल के कैरेक्टर को नहीं आने देता है। तो हम हिंदी में भी लिख सकते हैं समझने के लिए कि मेल्स में फीमेल्स के कैरेक्टर को नहीं आने देता है। ठीक है, मेल्स में फीमेल्स के कैरेक्टर को नहीं आने देता है, ये काम करता है एंटी मुलेरिन हार्मोन। ओके, अब देखिए सर्टोली सेल्स का अगला काम, ये करता क्या है कि सर्टोली सेल्स का और भी काम होता है, जैसे जब जैसे स्पर्म है तो स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, कुछ स्पर्म उसी में शायद मर गए, तो ये करेगा क्या, या फिर कोई वायरस आ गया तो सर्टोली सेल उस समय फैगोसाइटिक नेचर की भी हो जाती है, मतलब डेड स्पर्म को खाने लगती है, और डेड स्पर्म को खाने के साथ साथ जैसे डेड स्पर्म को खाया उसके बाद और क्या काम कर सकती है कि जैसे सर्टोली सेल जो है एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर निकालती है और एंटीमुलेरिन हार्मोन निकालती है, इसके साथ से वायरस वगैरह आ गया, वो सब आ गया, बैक्टीरिया आ गया, उसको भी मतलब खाने का काम करती है। तो ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं कि इट फॉर्म्स द ब्लड टेस्टिस बैरियर, इट फॉर्म्स द ब्लड टेस्टिस बैरियर। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती है कि ब्लड और टेस्टिस के बीच में अगर कोई मतलब जैसे वायरस वगैरह ये सब आ जाता है या फिर स्पर्म डेड हो जाते हैं तो उसको मारने मतलब फैगोसाइट करने का काम करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि वहां पर ये क्या हो जाती है, फैगोसाइटिक नेचर की हो जाती है, फैगोसाइटिक इन नेचर, फैगोसाइटिक इन नेचर। और एक इसमें आपको और बता दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए सर्टोली सेल्स का सिक्रीशन बहुत बढ़ता जा रहा है, अब जब इसका सिक्रीशन बहुत बढ़ता जा रहा है तो ये भी हमको इसको कंट्रोल करना होगा। इसके लिए हम करते क्या है, सर्टोली सेल्स जैसे मतलब निकाल रही है, उसी तरह हो सकता है कि जैसे जो आपकी मतलब लेडिक सेल्स हैं वो भी निकाल रहे हैं टेस्टोस्टेरोन, तो अगर ज्यादा निकल रहा है तो करेगा क्या कि जैसे टेस्टोस्टेरोन बहुत निकल रहा है तो करेगा क्या कि जाएगा और टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, सिंपली जाएगा लेडिक सेल से कहेगा कि बस करो यार, कि अति हर चीज की खराब होती है। लेडिक सेल जाएगा कहेगा उससे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से कहेगा कि बस करिए अब, हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ता जा रहा है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड हो सकता है हाइपोथैलेमस से भी कहे, क्योंकि हाइपोथैलेमस जीएनआरएच निकलता जा रहा है, तो सिंपली ये इतने मतलब काम से ये बंद हो जाएगा। उसी तरफ सर्टोली सेल जो होती है उसका भी स्ट्रक्चर मतलब बढ़ता जा रहा है सब हार्मोन का लेवल, तो क्या करेगी, इनहिबिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, इनहिबिन हार्मोन ये इनहिबिट कर देगा, इनहिबिन नाम है तो इनहिबिट करेगा, कैसे इनहिबिट करेगा, जाएगा पिट्यूटरी के पास कहेगा आप ही से निकलवा रहे थे, तो पिट्यूटरी फिर जाएगी हाइपोथैलेमस के पास और सिंपली होगा क्या कि ये सब बंद हो जाएगा। तो आप समझ में आया आपको कि कैसे क्या मतलब एलएच का सिक्रेशन, एफएसएच का सिक्रेशन, ये सब के बारे में बताएं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जैसे आपने सेमिनल साइकिल के बारे में पढ़ा उसी तरह हम बात करेंगे, जैसे आपको बल्बी यूरिथ्रल ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। एफएसएच और एलएच के बारे में हमने देखा कि एफएसएच कैसे काम करता है, एलएच कैसे काम करता है, इस वीडियो में हमने देखा। जैसे एलएच होता है तो क्या करता है, जो आपकी लेडी सेल होती है उसे टेस्टोस्टेरोन निकालता है। उसी तरह सर्टोली सेल होता है, सर्टोली सेल क्या करता है, वो एबीएफ एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर, एंटी मुलेरिन हार्मोन इनहिबिन तो इनहिबिट करने के लिए निकालता है। ब्लड टेस्टिस बैरियर फैगोसाइटिक नेचर की वजह से नर्व सेल होती है, बहुत काम इसका भी होता है। तो ये सब कंक्लूड करने के बाद उसके बाद हमने देखा कि अगर मान लीजिए बढ़ जाता है हार्मोन तो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है,
अब इसका जो मैंने सब बताया, सब खिचड़ी बना के इसको आप अलग से मतलब लिख लीजिएगा कि हाँ, ये मैंने आपको बताया कि कैसे इसको इनहिबिट करते हैं, सब बाकी वगैरह चीजें। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि स्पर्म काउंटिंग में जैसे 3 टर्म दिए जाते हैं, जैसे एल्गोजोस्पर्मिया, नेक्रोजोस्पर्मिया, ठीक है, एजियोस्पर्मिया क्या है, कल अगले वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम मतलब पेनिस को कट करके देखेंगे, उसमें 3 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, कैसे वो एक्साइटेशन होता है इरेक्टाइल टिश्यू के बारे में सब देखेंगे।